श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं अष्टो शावर मित्र, शावर मंत्र साधक प्रवीण, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपको एक वीर भैरव बाबा का एक शावर मंत्र दूंगा, जिससे कि आप जहां अपने शरीर की इससे रक्षा करेंगे, वहीं शत्रुओं से आपका बचाव होगा। यदि शत्रु ज्यादा परेशान करता है तो भैरव बाबा इस मंत्र के सिद्ध करने के बाद आपको दंड देंगे। नवरात्रि में आप बड़े आराम से इस मंत्र को जो है सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे कि आपको यह मंत्र दे दिया जाए और 3 बार आपको बोल करके भी इस मंत्र को हम बताएंगे। देखिए, करना क्या है कि जब आप इसको शुरू करें तो एक आपने आगे एक चौकी लगा लें, लाल रंग का कपड़ा उस पर बिछा लें, एक चावल की ढेरी, त्रिकोण ढेरी लगा लें आप, और उस पर सिंदूर से भैरव बाबा का बीज मंत्र लिखें। भ्रम, भय, भय के नीचे रह, ऊपर बिंदी, भ्रम। भ्रम जो है वो भैरव बाबा का बीज मंत्र है। और 3 तेल मिला करके भगवान भैरवनाथ का चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक में क्या क्या तेल मिलाएंगे? चमेली का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल। 9 के 9 दिन आपको साधना करनी है, ज़्यादा नहीं करना। कुल 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। भैरव बाबा को रोजाना भोग में दही और गुड़ आपको देना है, और जब आपका जाप हो जाए तो उस भोग को वहीं रखा रहने दीजिए, और सुबह के टाइम किसी श्वान को, अर्थात तो डॉगी को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, घर का डॉग नहीं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको उसको आपको दे देना है। गुड़ बहुत थोड़ा सा रखना है, दही ज़्यादा रखनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। डोने में आप रख सकते हैं। धूपबत्ती जलाएं। सबसे पहले गणेश जी की माला करें, गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानते हुए भगवान शिव के जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उसका जाप करें। उसके बाद पितृदेव को अपने याद करें। कुल देवता कुल देवी, स्थान देवता स्थान देवी, ग्राम देवता ग्राम देवी, समस्त ज्ञाता ज्ञात शक्तियों को प्रणाम करें। और फिर भैरव बाबा के सामने उस दीपक में ही भैरव बाबा का आह्वान करते हुए आपको संकल्प लेना है अपने हाथ में गंगा जल, चावल और रुपए दक्षिणा लेकर के कि मैं ये, मेरा नाम यह है, आज से मैं इस शत्रुनाशक और शावर मंत्र का, शरीर रक्षा शावर मंत्र का 108 बार 9 दिन तक जाप करूंगा। और फिर उस जल को वहीं छोड़ दें, चावल को वहीं धरती पर छोड़ दें, और दक्षिणा है वो वहीं भैरव बाबा जहाँ आपने उनका यंत्र बनाया वहीं पर रख दें। और इसके बाद मंत्र का जाप करें। मंत्र सुनिए क्या है। हमें जो सतावे सुख ना पावे, सातों जन्म सुख ना पावे, इतनी अर्ज सुन लीजिए वीर भैरव आज तुम, जीतने शत्रु होए मेरे और जो सताए मुझे, वाही का रक्तपान स्वान कराओ, मार मार खड़ग से काट डारो माथ उनके, कालका भवानी सिंह वाहिनी को छोड़ मैंने करी आस तेरी, अब करो काज इतनो तुम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बहुत बड़ा मंत्र है शत्रु को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यदि शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तभी इस मंत्र का जाप कीजिएगा भैया, अन्यथा ऐसे ही यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसके नुकसान के भागीदार आप होंगे, क्योंकि भैरव बाबा को सब पता है। भैरव बाबा आपका भी उल्टा कर सकते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है भैरव बाबा। मंत्र एक बार और सुनिए। हमें जो सतावे सुख ना पावे, सातों जन्म सुख ना पावे, इतनी अर्ज सुन लीजिए वीर भैरव आज तुम, जितने शत्रु होए मेरे और जो सताए मुझे, वाही का रक्तपान स्वान कराओ, मार मार खड़क से काट डारो माथ उनके, कालका भवानी सिंह वाहिनी को छोड़ मैंने करी आस तेरी, अब करो काज इतनो तुम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसमें कहा गया है कि जो शत्रु मुझे सताए वो 7 जन्म तक सुख ना पाए। 7 जन्मों तक का उसका सुख छीन लो वीर भैरव बाबा। जो मुझे सता रहा है, मुझे बेवजह परेशान कर रहा है, जितने भी मेरे शत्रु हैं, उन सब का जो रक्तपान है वो श्वान को कराओ, अर्थात डोगी को कराओ, क्योंकि जो श्वान है वो भैरव बाबा की सवारी है। उनको खड़क से आप मार डालो। मैंने कालका भवानी सिंह भवानी की आस छोड़ करके अब आपकी शरण में आया हूँ भैरव बाबा।
अब आपको मेरा काम करना है, आज मेरा काम करो। और इस मंत्र में मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति की लाज दी गई है, गुरु की शक्ति की लाज दी गई है। फुरो मंत्र ईश्वर वाचार्थात, यह मंत्र ईश्वर के मुख से निकला हुआ है। एक बार मंत्र आपको और पढ़ा देते हैं और उसके बाद नवम दिन की विधि, वो सॉरी 10वें दिन की विधि आपको बताएंगे कि कैसे ये पूर्ण हुआ, कैसे इसका प्रयोग करना है। हमें जो सतावे सुख ना पावे, सातों जन्म सुख न पावे, इतनी अज सुन लीजिए वीर भैरव आज तुम। जितने शत्रु होए मेरे और जो सताए मुझे, वाही का रक्तपान स्वान कराओ। मार मार खड़ग से काट डारो माथ उनके। कालका भवानी सिंह भवानी को छोड़, मैंने करी आस तोरी। अब करो काज इतनो तुम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। जो हमने बोला है और जो मंत्र में है उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। तो जो बोला है उन वर्डिंग्स पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भैया जो गुरुमुखी होते हैं उनमें कुछ होता है अंतर। इसका आपको बाद में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो मिले उसमें एक दो शब्द इधर उधर हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, जिस तरीके से हमने पढ़ा, पढ़ते टाइम आपकी वही भावना होनी चाहिए, आक्रामक भावना। और वीर बाबा, भैरव बाबा से आप ललकार कर रहे हैं, वीर बाबा के चरणों में आप पूरी पुकार लगा रहे हैं कि मेरे शत्रुओं ने मुझे बहुत परेशान किया है। इसी हिसाब से आपको मंत्र रोज के रोज 108 बार पढ़ना है। जब 10वें दिन हो जाए तो भैरव बाबा के मंदिर में जाएं, सवा सेर बूंदी, बूंदी होती है, बूंदी ले जाएं। बूंदी का केक बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बूंदी का लड्डू बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खुद बनाइए, बाजार से मत लीजिए। बाजार से ले सकते हैं तो वहां से लीजिए जहां आपको पूर्ण विश्वास है कि शुद्ध बनता है। नारियल ले जाएं, धूप दीप ले जाएं, लाल फूल की माला ले जाएं। सबसे पहले लाल फूल की माला भैरव बाबा को अर्पित करें, उनको पहना दें। और एक दूसरी माला वो श्वान को जरूर आप पहनाएं। उसके बाद सवासेर बूंदी का जो आप लड्डू ले गए हैं वो भैरव बाबा को अर्पित करें, वहाँ पर दीपक जलाएं, धूप दे। जो नारियल आप ले गए हैं उस नारियल को भैरव बाबा को प्रणाम करके उस पर तिलक लगाएं, चावल लगाएं। और फिर भैरव बाबा को कहें कि भैरव बाबा ये बलि आपको दे रहा हूँ, जो मैंने जाप किया है इसको स्वीकार करो। और उसको कैड़े से पकड़ करके उसको भैरव बाबा का ध्यान करते हुए एक बार में नारियल को फोड़ देना है। एक बार में यदि वो नारियल फूट जाता है तो समझ लीजिए आपका मंत्र सिद्ध हो गया और आप इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। यदि नहीं सिद्ध होता तो 3 दिन आपको फिर से ही प्रक्रिया करनी है और फिर मंदिर में जाना है। सिद्ध होने की पहली प्रक्रिया 7 दिन की, फिर 3 दिन की। वो सिद्ध हो गया आपका तो वो जो नारियल है वो टूट जाएगा। तो नारियल का जितना भी जल हो वो भैरव बाबा के चरणों में आपको चढ़ा देना है। जो ऊपर का नारियल का टूट करके जो हिस्सा निकलेगा, जिस पर आँख होती है, वो भैरव बाबा के चरणों में रख देनी है। जो बाकी का नीचे का हिस्सा है वो आपको अपने घर पे ले आना है, प्रसाद स्वरूप आपको खाना है। और उसके बाद जो भी शत्रु आपको सता रहा है उसका फोटो आप प्राप्त कीजिए या उसका ध्यान कीजिए और इस मंत्र का रोजाना 7 बार जाप कीजिए। रिजल्ट 5-7 दिन में आपके सामने होगा। बाकी जैसी भैरव बाबा की इच्छा। आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।